हाय फ्रेंड्स, लेमडा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगी। तो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए बी बी सी सी डी और ए डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो प्रूफ में हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। देखिए, बाह्य बिंदु ए से जैसे कि ए है, ए से खींची गई दो टेंजेंट जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, ए एस ए पी। इसी प्रकार पी बी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। फिर सी से खींची गई क्यू सी और सी आर जो है इक्वल हो जाएगा। डी से खींचा गया डी एस और डी आर इक्वल हो जाएगा, डी एस डी आर इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नाम दे दिए हैं 1 2 3 4। और इसको लेफ्ट वाला को लेफ्ट वाला के साथ, राइट वाला को राइट वाला के साथ जोड़ दी। ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, इसको इस साइड लिख लीजिए, ठीक है। ये सी क्यू हो जाएगा, ये सी आर ले लीजिए। सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा हमको, ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। ये ए बी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार ए एस प्लस डी एस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ए बी बराबर डी सी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कर सकते हैं, ए बी को सी डी लिख सकते हैं, चाहे सी डी को ए डी लिख ले। तो टू ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। टू टू कट गया तो क्या हो गया आपको, ए डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है, अगर आपको ए बी इक्वल टू ए डी हो गया तो क्या आप बी सी इक्वल टू ए डी कर दीजिएगा। तो आपको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो गया। तो आपको क्या हो गया, एक जब चारों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज तो है ही, उसमें साथ साथ ये समचतुर्भुज भी हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा विभाजित हैं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए, फिगर भी दिया हुआ है आपको। देखिए क्या कह रहा है, आपको ये फिगर है, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ए बी और ए सी निकालना है। ए बी और ए सी बराबर वाट। तो सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज। और आपको एक बात ये भी जानना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये जो है ए डी लाइन 2:1 में डिवाइड होता है। अगर ये 1 है, अगर ओ डी बराबर 1 है तो हमको ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये दुगुना होता है। ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आप त्रिभुज ए बी सी निकाल दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या कीजिएगा आप, 1/2 इंटू बी सी, बेस इंटू हाइट कर दीजिएगा, बेस इंटू हाइट। तो आपको बेस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस आपको 8 जोड़ 4 12 हो जाएगा। सॉरी, ये तो आपको हाइट है, ये 6 8 14 हो जाएगा, गुना 8 4 12 हाइट हो गया। तो 2 7 बार में 12 7 84 सेंटीमीटर आपको ये टोटल एरिया निकाल दिए हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा आप, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, एक बिंदु से खींचा होगा, दो टेंजेंट क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। अगर ये 8 है तो ये भी आपको 8 हो जाएगा, ये x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगा, इससे खींचा हुआ आपको टेंजेंट। तो आप टोटल का एरिया जो है पार्ट बाय पार्ट निकालिए। एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ ए। तो क्या कीजिएगा, 1/2 इंटू बेस। तो आप क्या निकाल रहे हैं, बी ओ ए। तो बेस क्या हो जाएगा आपको, 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 6 + x कर दीजिए, इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर।
ये आपको हाइट है, रेडियस हो जाएगा, इसका भी रेडियस 4 है, प्लस 1/2 इंटू BOC 8 6 14, बेस हो गया, हाइट हो गया 4, जोड़ 1/2 इंटू बेस COA, तो बेस हो जाए 8 + x इंटू हाइट कितना हो जाएगा 4। अब इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ये टोटल कितना 84 के बराबर हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए आप, 6 दूना 12 प्लस 2x प्लस 7 दूना 14, ये हो जाएगा 2 से 14, 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 प्लस 8 दूना 16 प्लस ये 8 दूना 16, 2x बराबर 84। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 28 2 30, 10 40, 10 50 6 56 प्लस 4x बराबर 84, 4x बराबर 84 माइनस 56। तो क्या कीजिएगा आप, 4x बराबर 56 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 84 में 14 6 गया 8, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, 4 7 28, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपको 7। देखिए ये x बराबर 7 हो गया, आपको यहाँ भी 7 हो गया। तो आप AC बराबर क्या लिखिएगा, AC बराबर 7 6 13, और AB सॉरी ये AB ना है, AB बराबर 13 हो गया आपको, और AC बराबर 8 7 15 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, आंसर हो गया। देखिए आपको ये दूसरा नियम से भी बन सकता है, तो हम आपको दूसरा नियम भी बता देंगे अगला वीडियो अगर बनाते हैं, नहीं तो आप इस नियम से भी बना सकते हैं, ये भी आपका सटीक नियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए इसको प्रूव करने बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त को परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, 180 डिग्री बनाती हैं। POQ एक ये हम फिगर बना लिए हैं, इसको एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 8 तक मान लिए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त चतुर्भुज PQRS की भुजाओं PQQRS और PS को क्रमशः ABC और D पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज POQ प्लस ROS बराबर 180 डिग्री, उसी प्रकार POS प्लस QOR इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। रचना कर दिए, OA OB OC और OD को मिला दिए। तो प्रूफ में चलते हैं, त्रिभुज POD और POA को हम सिमिलर करते हैं, तो PA इक्वल टू PD हो जाएगा, PA इक्वल टू आपको PD हो जाएगा, PA इक्वल टू PD हो जाएगा। एक ही बिंदु से जो है स्पर्श रेखा है, ये जो है आपको एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा। OP इक्वल टू OP कॉमन हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है OP, और ODP और ODA 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री कोण। तो आपको POD जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS से, ले लीजिए RHS सिमिलरिटी से, कॉन्ग्रुएंसी से। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CPCT से। तो इसी तरह एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो एंगल 1 + 2 + 3, ये देखिए अंदर का जो है इसको हम क्या मान सकते हैं, चारों तरफ से जो है 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आप देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 एंगल 1 1 2 हो जाएगा, 3 को 4 से जोड़िएगा, फिर 6 को 5 से जोड़िएगा, 7 को 8 से जोड़िएगा, तो 2 कॉमन ले लिए, 180। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7, 2 3 मिलके देखिए POQ बना रहा है, और 6 7 मिलके जो है आपको ROS बना रहा है। तो POQ प्लस ROS बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो एंगल आप क्या कीजिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, POS। तो आपको देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 मिलके क्या हो जाएगा, POS हो जाएगा। इसी प्रकार आप ले लीजिएगा, आप QOR लेते हैं, QOR एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलके बन जाएगा, ये भी आपको जो है इसी से 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप ले लीजिए
एंगल POS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव भी करना था। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।